हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग पार्ट बी पढ़ने जा रहे हैं इंडियाज रिलेशन विथ इट्स नेबर का। है कि नहीं कि इंडिया का रिलेशन किस तरीके से नेबर के साथ था। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि आखिरकार क्या पाथ रहा, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया गया। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट का प्रोसेस चला तीनों कंट्री का, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। तो इन इन तीनों के इन द सेंस बोला जाए कि एक्सपीरियंस क्या रहा और किस तरीके से ये अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर चले, और आज तक या बोला जाए किस तरीके से लिटरेसी रेट क्या किसका रहा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या रहा। तो हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को आज पार्ट सेकंड में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ बिना देरी किए हुए। कैसे हैं और आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से लौट चले हैं कि भाई आखिरकार जो भी स्ट्रैटेजी हम लोगों ने 2023 के एग्जाम के लिए लिया था, या जो भी हम लोगों ने एक प्रण लिया था, उसको आगे बढ़ाते हुए, और आज इसी सिलसिले में आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडिया एंड इट्स नेबर। क्या कि डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहा इंडिया और उसके नेबर का। इंडिया इट्स नेबर का मतलब क्या, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करी थी कि भाई जो इंडिया है, जो चाइना है, जो पाकिस्तान है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करा था। है कि नहीं, हम लोगों ने जानने की कोशिश करी थी, और इंडिया ने 1991 में अपनी इकोनॉमी को ओपन करा था। तो सेम इसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान ने करा था। तो इसको हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा या फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। आप लोग अगर नहीं देखे अभी तक तो जाकर एक बार देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कवर करने का मतलब है कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो इसमें कवर करेंगे एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, कि भाई उन्होंने जब अपनी इकोनॉमी को ओपन करा तब क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन लोगों के, और साथ ही साथ जो अचीवमेंट किया गया उन सारे देशों का, वो किस तरीके से किया गया, खास करके तीन देशों का, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और साथ ही साथ अपना खुद का सपोर्ट बनिए और अपने जीवन में कुछ कर कर दिखाइए, क्योंकि ये आप लोगों का एक बोला जाए कि पहला डायमेंशन है जहां पर आप लोग एक पहला सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का। तो आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर स्किल के साथ सारी चीजें पता होनी चाहिए, और इन द सेंस एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मेरे नेबरिंग कंट्रीज का किस तरीके से रिलेशन है, या फिर किस तरीके से वो आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे जो इसमें मेन टॉपिक है वो क्या क्या रहने वाला है वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में जो तीन तरीके का अगर बोला जाए कंपैरिजन किया गया है तीनों इकोनॉमी को, चाहे वो इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बात किया जाए, चाइना के इकोनॉमी के बारे में बात किया जाए, या पाकिस्तान के इकोनॉमी के बारे में, तीनों इकोनॉमी के अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो डेमोग्राफिक मतलब इन द सेंस कि पॉपुलेशन वाइज, कि जिस किसी देश में है कि पॉपुलेशन कहाँ का इंक्रीज ज़्यादा हुआ, कहाँ का कम हुआ, और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, और वहाँ से किस तरीके का एक्सपीरियंस लिया गया उन सारे देशों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। दूसरा पढ़ेंगे जीडीपी एंड सेक्टोरल चेंज। जीडीपी का मतलब क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी में और उनके सेक्टोरल चेंज क्या हुए हैं। सेक्टोरल का मतलब होता है यहाँ पर तीन तरीके का सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, कि तीनों सेक्टर में किस तरीके से चेंज हुआ। क्या जो प्राइमरी में थे वो सेकेंडरी में ज़्यादा शिफ्ट हो गए, फिर टर्सरी में ज़्यादा शिफ्ट हो गए, मतलब परसेंटेज ऑफ जीडीपी का ग्रोथ कहाँ से ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो हम लोग सेकंड वाले में ये पढ़ेंगे। थर्ड वाले में क्या, इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कि ग्रोथ तो हुआ, ग्रोथ तो इन द सेंस कि उस इकोनॉमी का ग्रोथ कितना हुआ, और उसका जो डेवलपमेंट है खास करके ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम लोग उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या क्या इंडिकेटर होता है उन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप सो ये थोड़ा सा आप लोगों को एक ब्यौरा मिल गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पहले इंडिकेटर में, और उसी जोश के साथ डेमोग्राफिक इंडिकेटर। क्या क्या डेमोग्राफिक इंडिकेटर होता क्या है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर मैंने अभी बताया क्या कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है, कि किस देश का पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो एक बार हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके का एनुअल ग्रोथ रेट रहा है, खास करके अगर बोला जाए डेमोग्राफिक से लेके। तो इंडिया का जो अभी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो क्या है, 1.3 बिलियन लोग, मतलब 1.3 बिलियन लोग, मतलब उसको मिलियन में अगर बोला जाए तो 1352 मिलियन लोग हैं
टोटल अभी हमारे देश में। चाइना में 1.4 के आसपास है, मतलब 1.39 है, तो 1.4 बिलियन के आसपास है। और पाकिस्तान में 221, मतलब इन द सेंस कि इसको अगर बहुत डेमोग्राफिकली दिया जाए तो 212, मतलब कहीं ना कहीं 21 करोड़ लोग के आसपास है कि नहीं। अगर बोला जाए मिलियन मतलब क्या, 21 टू मतलब क्या, 212 और इसमें लाख जोड़ दो, 10 लाख, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, करीबन करीबन 21 करोड़ लोग वहां पर अभी रहते हैं। तो यहाँ पर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन क्या रहा है? एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब कि हर साल कितना ग्रो हुआ है 1990 से लेकर 2003, मतलब ये खास करके 13 सालों में कितना, तो 1.03% हर साल ग्रोथ हुआ है हमारे देश में, मतलब इंडिया में। 0.46 ग्रोथ हुआ है चाइना में। चाइना में इसीलिए कम ग्रोथ हुआ क्योंकि यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी लाया गया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वन चाइल्ड पॉलिसी क्या था चाइना का। उसके बाद पाकिस्तान में ग्रोथ रेट ज़्यादा हुआ है, 2.05 का ग्रोथ रेट हुआ है। अगर देखा जाए सोर्स कहाँ का है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर जो हम वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करा था डेटा, सारे देश का वो करता रहता है, इन द सेंस कि वो एक तरीके से वर्ल्ड जो बैंक है वो खास कर कर एक बोला जाए कि एक बहुत पुख्ता डेटा इकट्ठा करता है सारे देशों का। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर की, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। तो 455 लोग इंडिया में रहते हैं, 148 लोग चाइना में रहते हैं और 275 पाकिस्तान में। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है या जो इंडिया है वो कितना क्राउडेड है। तो इंडिया इतना क्राउडेड इसीलिए है क्योंकि हम लोगों के पास ज़मीन जितना है, या बोला जाए जितना रहने के लिए ज़मीन है, उसमें हम लोग बहुत कंजेस्टेड वे में रहते हैं। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में हम लोग 455 लोग रहते हैं। सेक्स रेशियो क्या है हमारा, मतलब मेल इज टू फीमेल, कि कितने मेल पर कितने फीमेल हैं, है कि नहीं, कि 1000 मेल पर, अगर बोला जाए कि 1000 मेल पर कितने फीमेल हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, तो सेक्स रेशियो क्या, 924, मतलब 1000 अगर मेल हैं तो फीमेल कितना है हमारे पास, 924। और 949 कहाँ है, चाइना में, और 943 कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो इन द सेंस कि इसमें भी हम लोगों की सबसे पीछे रैंकिंग है। उसके बाद फर्टिलिटी रेट, की कितना फर्टिलिटी रेट है, 2.2 हमारे देश में है, 1.7 चाइना में है और 3.6 पाकिस्तान में। अर्बनाइजेशन, मतलब कितने लोग अर्बन में कन्वर्ट हुए, तो 34% लोग हमारे जितने गाँव में रहते थे, वो 2017-18 की बात है यहाँ पर, कि वो 34% कवर हुआ, बोला जाए 1947 के बाद से, जब से आज़ादी हुआ, ठीक है। और 1949 में कौन, चाइना हुआ, 1947 में भारत भी हुआ, ये पाकिस्तान भी हुआ था। 37% अर्बनाइजेशन, मतलब अर्बन में लोग रहने लगे, और 59% लोग, मतलब जो 60% लोग के आसपास है वो चाइना में कहाँ रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, मतलब वो शहरी में, शहरीकरण हो गया वहाँ पर। तो आई होप सो ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकली देख लेते हैं क्या बोला गया है तीनों को कंपेयर करते हुए। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, इंडिया एंड चाइना टुगेदर हैज अ हैबिटेंट ऑफ, अगर इंडिया और चाइना की बात किया जाए तो दोनों कितना, 38% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, मतलब पूरे, मतलब 100 लोग अगर पूरे पृथ्वी पर हैं तो उसमें से 38 लोग कहाँ पर, इंडिया और चाइना में रहते हैं। इन द सेंस हम लोगों का इतना पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इंडिया विथ अ लिटिल मोर देन, मतलब इंडिया के पास 1.3 मिलियन लोग हैं, जो टोटल पूरे देश का कितना होता है, या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का पॉपुलेशन का कितना होता है, मतलब 18% जो लोग हैं वो भारत के हैं टोटल, अगर बोला जाए टोटल पॉपुलेशन में से। अब 1.39 के आसपास जो बोला जाए नियरली 20%, मतलब 20% लोग कहाँ पर रहते हैं, चाइना में रखते हैं, 1.39, जो मैंने बोला कि 1.4 बिलियन के आसपास। इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान इज अ स्मॉल कंट्री, पाकिस्तान एक स्मॉल कंट्री है और इसका जो पॉपुलेशन है वो 1/10, मतलब 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया, मतलब जितना इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन है ये बोला जाए उसका 1/10 है, मतलब 10 लोग अगर रह रहे हो कहाँ पर, भारत में या फिर चाइना में, मतलब इंडिया में या चाइना में, उसके एक, मतलब उसका एक पार्ट वहाँ पर रह रहे हैं, मतलब 10 का एक पार्ट, मतलब इंडिया का जो भी है उसको 1/10 कर लेना, जितने पॉपुलेशन उतने पॉपुलेशन कहाँ रहते हैं, इन द सेंस पाकिस्तान में। चाइना हैज अ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कंपेयर टू द इंडिया, चाइना लो डेंसिटी है, मतलब जो पर स्क्वायर किलोमीटर था, है कि नहीं, पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर, वहाँ पर लो डेंसिटी है। और कहाँ से, किससे, इंडिया और पाकिस्तान से। इट इज़ बिकॉज अ वेरी लार्ज जोग्राफिकल एरिया ऑफ चाइना, कि वहाँ पर जोग्राफिकल एरिया जो है चाइना का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद इट इज एस्टिमेटेड एट 148% पर स्क्वायर किलोमीटर इन द चाइना, जो चाइना में 148 स्क्वायर किलोमीटर लोग रहते हैं, मतलब वहाँ पर 148 पीपल लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर पर। और इंडिया और बोला जाए कि पाकिस्तान में
455 इंडिया में और पाकिस्तान में 275। तो आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, लोअर डेंसिटी इंप्लाइज द लेसर स्टेट ऑफ द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स। अगर लो डेंसिटी है कोई भी कंट्री में, उसके पॉपुलेशन का मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर अगर लो है, तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल रिसोर्स कम खपत होगा और उसका जो बर्बादी होगा, जो वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, वो अपने आप ही बहुत कम होगा। रेजिंग इट्स एबिलिटी ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा। फर्टिलिटी रेट जो है इज ऑल्सो लो इन चाइना व्हाइल इट कंटिन्यूज टू हाई इन इंडिया एंड अलार्मिंग हाई इन द, बोला जाए कि पाकिस्तान में, कि फर्टिलिटी रेट ज़्यादा कहाँ पर है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अलार्मिंगली हाई है, वहाँ बहुत खतरे की बात है। और चाइना में ये इंडिया में फर्टिलिटी रेट हाई है, इसको कम करने की जरूरत है, और चाइना में पहले से ही कम है। तो चाइना हैज सक्सेसफुली कंटेन्ड द फर्टिलिटी रेट बाय परस्यूइंग द वन चाइल्ड पॉलिसी। मतलब जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब पैदा करने का जो एक रेट होता है, फर्टिलिटी रेट, वो हम चाइना में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया गया। और वो किस लिए, कैसे कंट्रोल किया गया, वन चाइल्ड पॉलिसी। वही हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो आई होप सो वो पूरा आप लोगों को डेमोग्राफिक इंडिकेटर समझ में आ गया होगा। अब वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना ने लाया था, वो कब लाया था और किस तरीके से लाया था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वन चाइल्ड पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन चाइना इन 1979। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, देखो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ हम लोगों ने डेमोग्राफिक इंडिकेटर में पढ़ा, उसमें एक मेन चैलेंज क्या था, या बोला जाए एक मेन जो मूवमेंट था, वो किसके द्वारा चला गया था, चाइना के द्वारा। 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया गया था पॉपुलेशन को देखते हुए। अब परसुइंग द चाइना's population successfully reduced the growth rate and nearly 1.3% in 1979 टू 0.46 इन, मतलब जो भी फर्टिलिटी रेट था वो 1.33% था अगर 1979 में बात किया जाए, ठीक है। लेकिन वो कम करके 2017 में 0.46 ला दिया गया, तो वो बहुत कम कर दिया गया वहाँ के पॉपुलेशन को। इसीलिए चाइना ने बहुत सक्सेसफुली तरीके से अपने पॉपुलेशन को खास करके कंट्रोल किया। द पॉलिसी डिसकंटिन्यूड, और पॉलिसी 2016 से डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि लोग इन द सेंस कि जो एजेड लोग हैं उनका जनसंख्या बढ़ते चला जा रहा था। तो अब क्या है कि उसको देखते हुए 2 चाइल्ड भी इन लोगों ने अलाउड कर दिया है। अल्टीमेटली लेड अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड द फीमेल, और इसकी वजह से क्या हो गया, मेल और फीमेल में गैप भी बढ़ गया था। तो थोड़ा सा उस इशू को देखते हुए भी 2016 में इन्होंने क्या करा, अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को वापस ले लिया। विद द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी इन 2016 ईच फैमिली वाज अलाउड टू बी 2 चिल्ड्रन, कि अब क्या कर दिया गया कि अब आप लोग 2 नन्हे मुन्ने रख सकते हैं 2016 के बाद। मतलब क्या है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी फिर से ला दिया गया, इसको खत्म करके। तो इन द सेंस कंट्रोल किया गया। हमारे देश में भी अगर कुछ ऐसा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप सो ये यहाँ तक बातें क्लियर होंगी, ठीक है। अब आते हैं तीनों के बारे में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके से आगे ये लोग ग्रो किया, या फिर इन लोगों का डेवलपमेंट कैसे हुआ या ग्रोथ कैसे हुआ। वो चाइना एंड पाकिस्तान आर शोइंग अ ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन। हमारे अगर अर्बनाइजेशन की बात किया जाए कि जो पाकिस्तान और जो चाइना है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अर्बनाइजेशन को लिया, मतलब जो शहरीकरण को किया गया, कि मतलब जितने रूरल के लोग थे वो जाकर कहाँ पर, अर्बन एरियाज में जाकर बसने लगे। उनका जो ग्रोथ रेट था वो पाकिस्तान और चाइना में बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अर्बनाइजेशन इज क्लोजली लिंक्ड विद द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ज़्यादातर किस वजह से होता है, स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर का मतलब क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मतलब अगर जो लोग हैं वो खेती ना करना चाहें तो वो कहाँ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर की ओर, और या तो फिर टर्सरी। और ये दोनों सेक्टर ज़्यादातर कहाँ पर मौजूद होता है, अर्बन एरियाज में। इसी वजह से ज़्यादा होता है। इन द कॉन्सिक्वेंसेज द शिफ्ट ऑफ वर्किंग फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विस की, ताकि जो फोर्स और लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर से चलकर कहाँ, इंडस्ट्री पर और सर्विस पर ज़्यादा हो सके। तो इन इंडिया 34% ऑफ पॉपुलेशन वाज अर्बनाइज्ड कंपेयर टू 59% इन चाइना। 59% कहाँ हुआ, चाइना में कहीं ना कहीं क्या हो गया कि वो लोग अर्बनाइजेशन, कि मतलब 60% लोग अर्बन में रहते हैं चाइना में, और 37% लोग कहाँ, पाकिस्तान में जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, शहर में। और हमारे देश में 34% पॉपुलेशन कहाँ रहता है, शहर में रहता है। तो अकॉर्डिंगली बोथ चाइना एंड पाकिस्तान हैव अ बेटर रिकॉर्ड देन इंडिया जनरेटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो चाइना और पाकिस्तान ने वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर को छोड़कर किसी दूसरे चीज़ में, खास करके इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। सेक्स रेशियो भी भारत का कुछ ज़्यादा खास नहीं, 924 इंडिया का है और 949 किसका है, चाइना का है, और 943 किसका, पाकिस्तान का है। तो इसमें भी हम लोगों ने कोई खास झंडा नहीं गाड़ा है, खास करके बोला जाए
कि हम लोगों का जो सेक्स रेशियो वो भी कम था। वो क्यों है भाई? क्योंकि जो मेन है फीमेल फोर्टिसाइड ओइंग टू प्रेफरेंस फॉर अ सन इज अ प्रिंसिपल कॉज ऑफ लो सेक्स रेशियो। कि जो यहाँ की जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई जो फीमेल फोर्टिसाइड है, क्या जो फीमेल फोर्टिसाइड मतलब कि जो महिला जन्म दें वो बेटों को जन्म दें और क्या है कि गर्ल को ना जन्म दें। तो इस वजह से कि क्या अगर गर्ल का फोटो हम इन द सेंस कि बायोलॉजिकली ये इन द सेंस कि अलाउ नहीं किया गया है कि आप देख सकते हैं कि आपके घर में लड़का है या लड़की है, लेकिन लोग करवा लेते हैं और उसकी वजह से वो लोग लड़कियों को घर में ही मार देते थे। मतलब इन द सेंस कि प्रेग्नेंट में ही या प्रेगनेंसी के दौरान ही उन लोगों को मार दिया जाता था। तो इस वजह से हमारे देश में क्या कि सेक्स रेशियो कम हुआ, लेकिन हाल फिलहाल में अभी धीरे धीरे बढ़ा है पहले से बहुत। तो इन द सेंस क्या कि ये सारी चीज़ों को देखकर भारत को चलना चाहिए। अब दूसरा क्या आता है जो हम लोगों ने पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सेक्टोरल का चेंज। कि हमारे देश में सेक्टोरल चेंज किस तरीके से हुआ था, प्राइमरी सेकेंडरी, उसी तरीके से जिस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड में ग्रोथ किस तरीके से होकर चला गया था। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो जो 1980 टू 1990 मतलब वो 10 सालों में 5.7% ग्रोथ हुआ था हमारे जीडीपी का और 7.3% 2015 और 16 मतलब 2017 आते आते हम लोगों ने कहीं ना कहीं 7.3% का ग्रोथ हम लोगों ने देखा। और एक समय ऐसा आया था कि 10% का ग्रो भी हम लोग कर रहे थे। अब थोड़ा सा लो आ गया क्योंकि कोविड के अगर बोला जाए कोविड को मद्देनजर देखते हुए हम लोगों का सेक्टोरल चेंज कम हो गया। सेकंड क्या, चाइना का जो था वो 10.3% था 1980 टू 1990 में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लाया गया था, कम्यून सिस्टम लाया गया था, उसके द्वारा कहीं ना कहीं 1978 में जो रिफॉर्म लाया गया था वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया वहाँ के डेवलपमेंट का या फिर बोला जाए वहाँ की प्रोडक्शन का। तो इस वजह से 10.3% चाइना में था और 6.8% मतलब धीरे धीरे कम होता चला गया क्योंकि फिर इंडिया का भी इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो चाइना का जो इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। पाकिस्तान में 6.3% 1980 के आसपास और 5.3% 2015 और 16। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जीडीपी के हिसाब से कौन सा देश किस तरीके से, खास करके इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के लिए। तो ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, इसमें कोई शर्माने की बात ही नहीं है। ठीक है, आप हम लोग पूछने के लिए आप बोलोगे भाई सुनील सर आपने तो बोल दिया लेकिन आप अब हम लोग पूछें क्या, तो ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आप आराम से कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं। अगर वहाँ शर्म आ रही है तो आप लोग डायरेक्टली कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं, वो सिर्फ मैं ही देखूंगा। ठीक है, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विथ अ जीडीपी। अगर बोला जाए कि चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है, कितना ट्रिलियन, 22.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ। हमारा तो अगर भारत का बोला जाए तो 3 ट्रिलियन के आसपास है, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास है। तो यहाँ बोला जा रहा है एट 9.3 ट्रिलियन इंडिया जीडीपी इज 41% ऑफ इंडिया चाइना जीडीपी। अगर बोला जाए कि हमारा जो डॉलर के आसपास में देखा जाए तो 9.03 ट्रिलियन है हमारी जीडीपी, जो कि 41% ऑफ इंडिया जीडीपी, मतलब उसके जीडीपी का 41% है हम लोग, मतलब 40% ही है। पाकिस्तान जीडीपी 0.94 ट्रिलियन एंड थ्रू द 11% ऑफ इंडिया जीडीपी, और वो भारत का कितना 11% है। मतलब जो भारत का ग्रोथ है वो 11% है उसके हिसाब से इसका इकोनॉमी। तो साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी पता चल गया, साइज ऑफ इकोनॉमी इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। अब ग्रोथ रेट कितना है 1988 में, अभी हम लोगों ने देखा कि भाई चाइना ने मेंटेन करा एवरेज ग्रोथ रेट 10.3% था, जो और इंडिया ने 5.7% का ग्रोथ किया गया, वाइल इंडिया एंड चाइना ग्रो 5.7% एंड 6.3% रेस्पेक्टिवली अगर बोला जाए 1980 में। लेकिन 2015 और 16 में कहीं ना कहीं इंडिया इन लोगों से ज़्यादा बढ़कर आ गया और इंडिया ने 7.3% का ग्रोथ किया, जो कि चाइना और पाकिस्तान से ज़्यादा है हमारा ग्रोथ है 2015 और 16। हाउएवर ड्यूरिंग 15 to 17 ग्रोथ रेट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान हैव डिक्लाइंड एंड इंडिया हैव एक्सपीरियंस अ माइल्ड इंक्रीज। और इंडिया का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा होने लगा पहले से। तो हम लोग क्या कि प्रोडक्शन या मेक इन इंडिया का जो एक कैंपेन चलाया गया हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, वो सब सारी चीज़ें बहुत एक तरीके से मायने रखा और इस वजह से हम लोगों का ग्रोथ थोड़ा सा 2015 और 17 के बीच में बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारा चीज़ पता हो गया होगा। अब क्या है कि हम लोग जान लेते हैं कि भाई आखिरकार रीजन क्या था स्लो डाउन का फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन चाइना, कि चाइना में क्यों 10.3% से कम होकर वो 7 के आसपास आ गया है कि 7% के आसपास आ गया, वो क्यों हुआ?
तो स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमीज, जो यूरोपियन इकोनॉमी इन पर्टिकुलर हैव लोअर डाउन द डिमांड ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट। खास करके जो यूरोपियन कंट्रीज था, यूरोपियन कंट्रीज का जब वहाँ पर इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ, क्योंकि ज़्यादा वो एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्री को करता था, तो वहाँ पर उनकी प्रोडक्ट की कमी आने लगी। अब वहाँ पर भाई ग्रोथ ही नहीं होगा अगर कोई कंट्री में, तो वो अपनी वहाँ से पैसा कैसे आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वहाँ पर लोग खरीदेंगे क्यों। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिमांड वहाँ कम हुआ इस वजह से। ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड ऑफ द चाइना इज स्लोइंग डाउन, और उसका जो डोमेस्टिक डिमांड है चाइना का वो स्लोइंग डाउन हुआ। दिस इज बिकॉज द राइजिंग प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब आप लोगों ने सुना होगा इन द चाइनीज इकोनॉमी प्रोपेंसिटी इज द सेव रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द सेविंग एंड द जीडीपी, कि जीडीपी के हिसाब से वो लोग ज़्यादा पैसा सेव करने लगे। मतलब अगर जीडीपी के हिसाब से मान लो कि मेरा 100 रुपये का जीडीपी है, मतलब 100 बिलियन डॉलर का, उसमें से मान लो कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई उसका 2% सेव करूँ, तो वो लोग सारे कंट्री क्या करने लगे कि वो उसका इंक्रीमेंट करने लगे। उसकी वजह से क्या हो गया कि भाई बाहर का अगर प्रोडक्ट हम लोग लाएंगे तो हमारे देश का जीडीपी का पैसा जाएगा वहाँ पर, तो वो चीज़ ना हो। तो इन द सेंस तीसरा क्या, करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम वाज टेंड टू राइज ओवर अ टाइम, और करप्शन और इकोनॉमिक क्राइम्स जो था वो चाइना में बढ़ने लगा। इस वजह से भी वहाँ स्लो डाउन हुआ, कहाँ पर, चाइना में। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या, चाइना वाज नाउ एक्सप्लोरिंग द हायर वेज अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, वहाँ वेजेस वगैरह थोड़ा सा हायर दिया जाने लगा। एंड इट इज लीडिंग अ मैसिव माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि वहाँ से लोग ज़्यादा कहाँ, दूसरे कंट्री काम करने के लिए जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर इन द सेंस कि पैसा उतना नहीं दिया जाता था जितना काम करवाया जाता था। तो ज़्यादा हम लोग बोलते थे वहाँ चीप लेबर है, इसीलिए वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। अब वो हालत किसका है, भारत का है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमीज वेयर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मिनिमम एंड पॉलिटिकल एज वेल एज द सोशल लिबर्टी इज मैक्सिमम। यहाँ पर सोशल लिबर्टी ज़्यादा मैक्सिमम कर दिया गया उस वजह से भी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइनाज गवर्नमेंट इज बैटलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और सबसे ज़्यादा क्या, चाइना की इन्वायरमेंट क्या, इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन से, मतलब वहाँ पर पोल्यूशन वगैरह इतना ज़्यादा हो गया था, उनकी वजह से भी एक तरीके से सीरियस चैलेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आया, और उस वजह से वहाँ की इकोनॉमी ने थोड़ा सा सेटबैक फेस करा। आई होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या इकोनॉमिक क्यों स्लो डाउन हो गया था वहाँ पर। अब जान लेते हैं कि भाई पाकिस्तान में क्यों स्लो डाउन हुआ, क्योंकि राइज तो हुआ सिर्फ इंडिया में हुआ ना, राइज तो सिर्फ इंडिया का इकोनॉमी हुआ अगर 2015 और 17 की बात की जाए। लेकिन जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान का क्यों स्लो डाउन हुआ। चाइना का हम लोगों ने जाना बहुत सारे रीजंस, अब इसमें जान लेते हैं पाकिस्तान का। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एफडीआई हैव स्टार्टेड श्रिंकिंग। क्या कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट था और जो एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या हो गया, श्रिंक होने लगा, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को जब ओपन किया गया था वहाँ पर, तो ज़्यादातर उनका जो पैसा था वो बाहर विदेशों से आता था और उनका घर चलता था। अकॉर्डिंगली द जीडीपी ग्रोथ रेट हैव सीवियरली हिट, और उससे क्या हो गया, उसके जीडीपी में हिट किया। सेकंड क्या, करप्शन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, की पाकिस्तान में जो एक बोला जाए कि करप्शन ज़्यादा होने लगा है कि नहीं, हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि करप्शन किस तरीके से बढ़ रहा है वहाँ पर। या फिर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मतलब पॉलिटिकल कोई भी गवर्नमेंट सही तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो इस वजह से भी वहाँ पर इम्पैक्ट किया, क्योंकि कोई कंट्री में क्यों जाना चाहेगा वहाँ पर अगर पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट नहीं है, या बोला जाए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्योंकि उन लोगों को तो प्रॉफिट चाहिए ना। अगर प्रॉफिट आप दोगे कब, जब आपकी सरकार स्थिर रहेगी। अगर बोला जाए उसके बाद क्या, एनुअल जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज स्लम्प टू 3.7% बिटवीन द पीरियड ऑफ 2008 टू 16, और जो एवरेज जो ग्रोथ था वो घट कर कितना हो गया, 3.7% हो गया, उसका वजह भी इम्पैक्ट पड़ा। और इन 2017 द इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान ग्रू एट 5.3%, इन 2019 फर्दर स्लम्प, और 2019 में चलकर फिर से वो क्या हो गया कि 2017 में इतना ग्रो कर रहा था, लेकिन 2019 आते आते 3.3%, क्यों, क्योंकि फिर से गवर्नमेंट चेंजेस हो गए या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गया, थोड़ा सा टेररिज्म की एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से टेरर एक्टिविटी की वजह से भी कोई जो कंपनी रहता है वो इन्वेस्ट करने से डरता है कि नहीं, क्योंकि उनके वो तो कंपनी चाहेगा भाई मुझे प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप नहीं दोगे तो आपके कंट्री में वो क्यों रहेगा। तो एक बहुत बड़ा रीजन था। ये चारों रीजन्स हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करी। ओइंग टू अ स्लो डाउन ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट, कॉन्सिक्वेंटली द लो लेवल ऑफ इनकम, कि वहाँ देश में जो भी पॉपुलेशन है वहाँ का, उनका लेवल ऑफ इनकम भी धीरे धीरे घटता चला गया, एंड ऑलमोस्ट संक इनटू द लो इनकम या लो ग्रोथ ट्रैप। और वहाँ पर क्या हुआ कि लो इनकम भी हो रहा था लोगों का, और उसकी वजह से क्या हो गया
कि लो ग्रोथ भी हो रहा था। लो ग्रोथ ट्रैप में कहीं ना कहीं पाकिस्तान फंस गया था कि लो इनकम लो ग्रोथ के ट्रैप में, तो एक बहुत बड़ा स्लो डाउन का वजह था। तो आई होप सो आप लोगों को ये भी आसानी से पता चल गया होगा। अब आते हैं कि थोड़ा सा एक और टेबल पढ़ते हैं सेक्टोरल चेंज में। अभी हम लोगों ने पढ़ा सेक्टोरल चेंज को लेकर कि किस तरीके से सेक्टर में क्या 3 तरीके के सेक्टर होते थे। अभी मैंने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडस्ट्री वाला, और सर्विस होता है टर्सरी सेक्टर। कि सेक्टोरल चेंजेस में भी क्या चेंजेस आया हमारे देश में या फिर इंडिया या फिर चाइना या पाकिस्तान में। तो इंडिया में बोला जाए कि 16% जो है वो क्या क्या किस पर रहा गया। देखो यहाँ बोला कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इन अ परसेंटेज एंड सेक्टोरल इन टोटल इन 2018 और 19 कि 16% एग्रीकल्चर से हमारे देश में, या बोला जाए कि 7% कहाँ चाइना में। अगर हमारे देश के बारे में बात करें पहले तो 16% पैसा एग्रीकल्चर से, 30% पैसा इंडस्ट्री से, 54 पैसा कहाँ से सर्विस सेक्टर से। मतलब अगर हमारा देश 100 रुपया कमा रहा था, अगर कमा रहा है तो 16 रुपया कहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर से, और 30 रुपीज़ वो कहाँ से इंडस्ट्री से कमा रहा था, और 54 रुपीज़ वो कहाँ से बोला जाए सर्विस सेक्टर से। तो ये हमारे देश का परसेंटेज था। वहीं चाइना का 7% एग्रीकल्चर से, 41% कहाँ 41% इंडस्ट्री से, 52% कहाँ से, इन द सेंस कि उन्होंने क्या करा कि ज़्यादातर इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करा, है कि नहीं। और पाकिस्तान का अगर बात किया जाए 24% जो पैसा है वो एग्रीकल्चर से, और 19% जो पैसा है वो इंडस्ट्री से, 57% पैसा है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से प्रोडक्शन एक्टिविटी उतना अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाया कौन, पाकिस्तान। ठीक है, अब क्या शेयर ऑफ वर्कफोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स की कहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। यहाँ 16% जीडीपी में दे रहा है। आप देखना यहाँ कंपेयर करना, ठीक है, मैं दोनों में कंपैरिजन आप लोग को दिखाऊंगा कि यहाँ भारत क्या कर रहा है कि 16% पैसा कमा रहा है एग्रीकल्चर से, लेकिन एग्रीकल्चर में लोग कितने हैं 43%, है कि नहीं। 30% पैसा कमा रहा है कहाँ पर इंडस्ट्री से, लेकिन लोग कितना है, लोग 25% यहाँ पर। मतलब 25% लोग टोटल काम कर रहे हैं लेकिन 30% पैसा दे रहे हैं जीडीपी में। और यहाँ पर तो और है कि 32% लोग हैं और कितना इन द सेंस कितना पैसा दे रहे हैं 54 रुपीज़। मतलब एग्रीकल्चर में जितने लोग काम कर रहे हैं इन द सेंस कि वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू अगर बोला जाए सेकेंडरी और टर्सरी में। समझ में आया यहाँ पर। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को कि जिस हिसाब से वहाँ पर कैटेगराइज किया गया। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं चाइना का। चाइना क्या कि 7 रुपये अगर कंट्रीब्यूट किया जा रहा है तो वो 26% लोगों के थ्रू, ठीक है। और अगर बोला जाए कि चाइना में 28 अगर लेबरर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में तो वो 41 रुपीज़ दे रहे हैं वहाँ पर, और 46 अगर लेबर वहाँ काम कर रहे हैं तो 52 रुपीज़ दे रहे हैं। तो इन द सेंस कि वहाँ पर भी थोड़ा सा एग्रीकल्चर उतना आउटपुट नहीं दे रहा जितना देना चाहिए। सेम उसी तरीके से पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में क्या 41% जो है वर्कफोर्स वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, 24% इंडस्ट्री में है, और 35% कहाँ सर्विस सेक्टर में है। तो आई होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा कितने लोग कहाँ काम करते हैं और किस तरीके से जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर में दिया जा रहा है। तो यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी देख लेते हैं कि आखिरकार ये जो अभी हम लोगों ने टेबल देखा सेक्टोरल चेंज वाला वो क्या है। ऑल 3 कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस अ नोटिसेबल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तीनों अगर बोला जाए कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छे तरीके से सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में लाया गया कि ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब ज़्यादातर पैसा जो पहले प्राइमरी सेक्टर से आता था अब क्या है वही सर्विस सेक्टर से आने लगा। तो नो लॉन्गर एग्रीकल्चर इज अ प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी। कि एग्रीकल्चर जो हम तीनों का बोला जाए जब आज़ाद हुए थे तो तीनों का एक बोला जाए कंट्रीब्यूटर जीडीपी का कौन प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर था, एग्रीकल्चर, लेकिन अब वो नहीं है। इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इकोनॉमीज ऑफ इंडिया चाइना आर रिलाइंग हेविली ऑन द टर्सरी सेक्टर। कि हमारे देश में ज़्यादा हेविली किस पर या इंडिया और पाकिस्तान जो ज़्यादा हेविली रिलाई कर रहा है वो किस पर कि हम लोग टर्सरी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। जो हमारे देश में अगर बोला जाए तो आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा है। आईटी सेक्टर किस में आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह वाला डेवलप करने वाला, या जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं दूसरे देशों में, तो उन सब सारे में जो हम लोग ज़्यादा हेविली रिलाई हो गया। एंड देयर इंडस्ट्रियल इज लैगिंग बिहाइंड। और इंडिया और पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री है वो अभी भी पीछे है। द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज ऑल्सो रिलाइंग सिग्निफिकेंटली ऑन द सर्विस सेक्टर बट
वहाँ पर रिलाई कर रहा है सर्विस सेक्टर में, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नॉट लैगिंग। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा पीछे नहीं है, अभी जैसे हम लोगों ने टेबल में देखा। वाइल इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर में मात्र 30%, और जो पाकिस्तान में बोला जाए इज कंट्रीब्यूटिंग 19%, और चाइना में कितना 41%। देखो तो चाइना में 41% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है कौन, अगर बोला जाए सर्विस, ये इंडस्ट्री सेक्टर। तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक अच्छे तरीके से पता होगा। तो यहाँ तक और अच्छे तरीके से आप लोग दोबारा वीडियो देखिएगा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा अच्छे से, लेकिन मेरा मानना है कि भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना समझदार तो हैं आप लोग। अब जो तीसरा इंडिकेटर हम लोगों ने पढ़ा कि अचीवमेंट और एक्सपीरियंस या डेवलपमेंट किस तरीके से किया गया तीनों देशों में, उनमें सबसे लास्ट जो इंडिकेटर था वो क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर, कि किस देश में कहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर ज़्यादा अच्छा है, कहाँ ज़्यादा बुरा है। तो सबसे पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो यहाँ पर 8 इंडिकेटर डिनोट किया गया है, जिसके आधार पर बोला जाता है कि कौन से कंट्री का डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा अच्छा है, किसका खराब है। तो अगर किसी देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो अगर हाई रहता है तो वो बेटर रहता है। मतलब मान लो कि मेल हो वो 75 साल किसी देश में वो 75 साल जीता है, तो इन द सेंस वो अच्छा है। और किसी देश में अगर 70 जी रहा है मतलब वो कम है। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जिंदा रहने का क्षमता जो है किस देश में ज़्यादा है या किस देश में कम है। तो अगर हाइयर रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एडल्ट लिटरेसी रेशियो मतलब जहाँ पर लोग ज़्यादा एडल्ट जो है वो पढ़े लिखे रहते हैं, अगर हाइयर रहता है तो वो देश अच्छा रहता है। थर्ड क्या, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, की पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से अगर नीचे लोग ज़्यादा हैं तो वो खराब है। अगर पॉवर्टी लाइन से नीचे मतलब पॉवर्टी लाइन जो होता है उससे अगर नीचे कम लोग हैं तो लोअर इज बेटर। तो कोई देश में अगर पॉवर्टी लाइन में परसेंटेज उसके बिलो पॉवर्टी लाइन में परसेंटेज अगर कम है तो वो अच्छा है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट लोअर इज बेटर, कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो बच्चे मर जाते हैं 1 साल के अंदर जन्म लेने के साथ ही, तो वो क्या वो अगर कम रहेगा तो वो देश अच्छा है, ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि उसका मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छा है कि नहीं। दूसरा क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो माएँ मर जाती हैं तो उनमें अगर वो लो है तो वो कंट्री अच्छा काम कर रहा है, वो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स, मतलब जिसमें वाटर सोर्स जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा हाइयर है तो अच्छा है, और लोअर है तो बुरा है, लेकिन नहीं पानी गंदा है तो बुरा है। पीपल ऑफ अंडर नॉरिश पॉपुलेशन, अंडर नॉरिश मतलब जिन्हें न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलता है उतने अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करते हैं, तो लोअर रहेगा तो वो कंट्री ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। 8th वन क्या, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस ऑफ अ इम्प्रूव सैनिटेशन हायर इज बेटर, कि वहाँ पर हायर बेटर रहता है इम्प्रूव सैनिटेशन, मतलब वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सारे चीज़ों का सुविधा है, वॉशरूम वगैरह प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है। इसी के सिलसिले में यहाँ पर एक फिगर दिया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हायर जो रहेगा पॉइंट टू द हायर टू द लेवल टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट, कि किसी देश का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है तो वो अच्छी बात है, अगर वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी उसका ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर तो 11 दिया गया, उन सारे चीज़ों को कंपेयर किया गया। यहाँ खास करके आप लोगों को एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स याद करना है कि 0.647 है, और यहाँ चाइना में कितना 0.758 है, और 0.560 कहाँ पर है बोला जाए पाकिस्तान में। एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो भारत में अगर बोला जाए, भारत में जो लोग हैं वो कितना, और भारत का रैंक कितना है अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बोला जाए कि 129 है, इसमें कितना 85 है, यहाँ 152 है। जितना कम रहता है उतना अच्छा रहता है इसमें, ठीक है, जितना कम डेवलपमेंट इंडेक्स रहेगा। आई होप सो ये बात अच्छा है, इन द कम इन द सेंस कि वो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.4 ईयर्स हमारे देश में लाइफ एवरेज है, और यहाँ पर कितना है अगर बोला जाए कि चाइना में 76.7 और 67.1 साल वहाँ पर कहाँ पर पाकिस्तान में लोग जीते हैं। उसी तरीके से अगर ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम बोला जाए, पर कैपिटा इनकम इतना है, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16,127 क्या पर कैपिटा इनकम है, 5,190 और 6,829 यहाँ पर क्या है हमारे देश का क्या है पर कैपिटा इनकम है। उसके बाद मैटरनल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हम लोग ने यहाँ देखा, मैटरनल की कितने माएँ मर जाती हैं 1 लाख बच्चे को बर्थ करते हुए, मतलब 1 लाख जब बच्चा जन्म होता है उसके हिसाब से मैटरनल मोर्टालिटी रेट। फिर क्या है कि पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं 75% यहाँ यूज़ कर रहे हैं। पॉपुलेशन यूजिंग बेसिक ड्रिंकिंग वाटर 93
93% लोग, 96% चाइना में और 91% जो साफ पानी होता है। परसेंटेज ऑफ अंडर नॉरिश चिल्ड्रन, अंडर नॉरिश का चिल्ड्रन मतलब कितने जो हैं जो जिनको न्यूट्रिशन वगैरह सही तरीके से नहीं मिल पाता है, इसीलिए तो हमारे देश के स्कूलों में बोला जाए, सरकारी स्कूलों में मिड डे वगैरह, मिल्क वगैरह लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और 8.1% देखो तो चाइना में कितना कम है, कितना कम है, और पाकिस्तान में और इंडिया का जो हालत ख़राब है। तो आई होप सो ये पूरा थोड़ा सा इंडिकेटर आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसी के हिसाब से एक बोला जाए कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया किस तरीके से क्या डेवलपमेंट किसका है या नहीं है। तो उन सारे को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इन ईयर 2018 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द चाइना पाकिस्तान इंडिया एस्टिमेटेड टू बी 0.778 कितना है चाइना का, 0.647 किसका है इंडिया का, पाकिस्तान का 0.5601। तो हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ द चाइना इज लार्जली ड्यू टू द हायर ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा, मतलब पर कैपिटा इनकम हाई है। अगर पर कैपिटा इनकम हाई रहता है तो जनरली कि मतलब लोगों का इनकम ज़्यादा हाई होगा तो वो ज़्यादा से अच्छे तरीके से अफोर्ड कर पाएंगे। इस वजह से इन द ईयर 2018 द ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम, मतलब जो पीपीपी के हिसाब से देखा जाए तो एस्टिमेटेड किया गया वो $16,127 यहाँ पर, एंड वाइल इट वाज नियरली $6,829 हमारे देश का है क्या, हमारे देश का जो अभी हम लोगों ने टेबल में पढ़ा, और पाकिस्तान का कितना डॉलर है, $5,190 है अगर पर कैपिटा इनकम। तो कितना डिफरेंस है दोनों में, देखो तो चाइना में इतना है, एक लोग इतना कमाता है साल में, हमारे देश में इतने डॉलर कमाते हैं साल में। तो बिसाइड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो चाइना इज परफॉर्म्ड बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हेल्थ में भी बोला जाए कि जो चाइना है वो बहुत अच्छे तरीके से काम किया सैनिटेशन वगैरह में, न्यूट्रिशन वगैरह में, और ख़ास करके एजुकेशन वगैरह में, पॉवर्टी को भी कम करने में बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि कामयाब रहा है कौन, चाइना। तो जो हम लोगों ने अच्छे तरीके से नहीं करा। पाकिस्तान है परफॉर्म बेटर देन इंडिया इन द एरिया ऑफ पॉवर्टी एंड सैनिटेशन, कि अगर गरीबी से और सैनिटेशन की बात की जाए तो हमारे देश से ज़्यादा अच्छा कौन बोला जाए, चाइना तो अच्छा किया ही है, पाकिस्तान ने अच्छा करा है, किससे, इंडिया से ज़्यादा अच्छा काम करा है, ठीक है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल एमंग द 3 कंट्रीज, तीनों में से अगर बोला जाए कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है किसका, पुअर का, और जो कि कहीं ना कहीं जो कैलकुलेट किया गया है वो किस पर किया गया, नंबर ऑफ पुअर कैलकुलेटेड विद द रेस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज 3.20 अ डे, कि अगर 3.20 अगर कोई पैसा कमा रहा है एक दिन में डॉलर इतना $3.2, तो वो क्या है, उससे नीचे अगर कमा रहा है तो वो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा। तो हमारे देश में ये हालत है, मतलब जो हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ रेट है, पर कैपिटा इनकम हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं, मतलब लोगों का इनकम नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर लोगों का इनकम बढ़ा दोगे तो वो अपने आप ही गरीबी खत्म हो जाएगी। तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो भी मैंने अभी एक्सपीरियंस किस तरीके से किया गया इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का, है कि नहीं, इंडिया, चाइना और जो पाकिस्तान का किस तरीके से डेवलपमेंट किया गया, और सारे लोग या बोला जाए सारे कंट्रीज़ का तीनों इंडिकेटर का कि सेक्टोरल चेंज क्या हो गया, डेमोग्राफिक चेंज क्या हो गया, है कि नहीं, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन का चेंज क्या हुआ, और साथ ही साथ जीडीपी का, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है एचडीआई वो किस तरीके से डेवलप किया। तो आई होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़कर, और इसी तरीके से नॉलेज गेन करते रहिए। फर्स्ट पार्ट भी अपलोड हो चुका है, ये हमारा सेकंड पार्ट था, और बहुत जल्दी आप लोगों के पास क्या आएगा, पार्ट थर्ड। उसमें क्या बताया गया पार्ट थर्ड में कि कंक्लूजन क्या है, मतलब कि आखिरकार अभी किस तरीके से क्या कंक्लूड किया गया, उन लोग कहाँ शुरुआत हुआ था चाइना का, और अभी तक एंडिंग में किस तरीके से उन्होंने क्या सीखा और किस तरीके से आगे बढ़ा पाकिस्तान का फिर इंडिया का, तीनों के एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।